राधे सर। आज का दिन कैसा रहा? बहुत ख़राब। आई नो सर। एक्चुअली मैंने सर आपके लिए ही ख़राब नहीं रहा आज, एक्चुअली सबके लिए ख़राब रहा। स्टॉक जो डिफेंस वाले, रिन्यूएबल एनर्जी वाले और तुम्हारे पीएससी बैंक्स सब एकदम से क्रैश हुए। अनप्रेडिक्टेबल मार्केट रहा आज और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा गिर सकता है मार्केट। एक्चुअली में देखिए, मार्केट में अगर ख़राब कंडीशन की वजह से गिरावट आती तो हमें इतना अनुमान था कि 2 या 3% गिरावट रहेगी, बट एक टाइम तक ऐसा लगा कि जैसे सर्किट लग जाएगा। आज 8 साढ़े 8% तक चला गया था मार्केट। ठीक है, मेरे को तो लग रहा था कि पक्का है सर्किट लगने वाला है मार्केट में, बट सर्किट से थोड़ा रह गया। अगर 10% चला जाता तो सर्किट लग जाता। 10% गया नहीं तो रुक गया। इसलिए तो देखिए सर, आज ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप ही नहीं, ऑल मार्केट में जितने इन्वेस्टर थे वो सब के सब दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ आपके हिस्से में ही ये दुख आया हो। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा सर, कि आपके पास जो भी माल पड़ा हुआ है, इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो है जो आपका, वो आपको पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है सर। यस सर, आपको ये चीज़ अलग लग रही होगी, क्योंकि जो पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है वो इन्वेस्टिंग के तौर पे बनाया जाता है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म का व्यू रखना, क्योंकि स्विंग के लिए आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है कि आप एक हफ्ते में निकाल लोगे माल प्रॉफिट आते ही, या एक महीने में निकाल लोगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा बनाया होता पोर्टफोलियो तो आप उसमें स्टॉप लॉस डालते, बट ऐसा नहीं है। और अगर आप स्टॉप लॉस डालते पोर्टफोलियो में स्विंग के लिए तो आप स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करते, इक्विटी स्टॉक नहीं उठाते, फिर आप इंट्राडे ही कर लेते ना। राइट सर। तो आपने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया वो इन्वेस्टिंग के तौर पे बनाया। अब रही बात ये, आपका सवाल ये है कि इतना सारे स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, मार्केट क्रैश हुआ है 8% से, और अब आगे क्या होने वाला है, स्टॉक कैसे रिकवरी करेंगे, क्या होने वाला है। देखिए सर, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो गिरावट है, अभी अप्रॉक्स 47,000 के समथिंग बैंक निफ्टी रुका हुआ है। ओके, ये गिरावट है, ये अभी शुरू हुई है, अभी ये शुरू हुई है सर। अब ये सोचो कि आप ये ख़त्म हो जाएगी, कल एनडीए की सरकार बन जाएगी, तो नहीं सर। इस साल 2024 तक ये जो लो बना है ना, ये लो, और इसका जो इस साल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होने वाला। यस सर, जो इस साल का 50,000 के ऊपर का जो हाई बना है ना, वो ब्रेक नहीं करेगा मार्केट पूरे साल में। कम से कम 6 महीने के लिए मार्केट यहीं रुका रहेगा, एटलीस्ट 3 महीने। क्यों? इसके पीछे रीज़न है मेरा ना, जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि अभी गवर्नमेंट बनेगी एनडीए की, मतलब बीजेपी के साथ अलायंस में है जो लोग हैं, जैसे अभी बात चल रही है चंद्रबाबू नायडू की और तुम्हारे नीतीश कुमार की। अगर ये अलायंस में दिक्कत देते हैं, और आप डेफिनेटली सर दिक्कत देंगे, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, या ये लोग छोड़ के जा सकते हैं। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट करा सकती है, समझ रहे हो। फ्लोर टेस्ट मतलब बहुमत है या नहीं है, इस चीज़ का डिसाइडेड होता है, वो एक अलग टॉपिक है। ओके सर, ऐसा बात हो सकती है, तो उसमें ये लोग दिक्कत दे सकते हैं। तो मार्केट इस साल अनप्रिडिक्टेबल ही रहने वाला है। हो सकता है इस तरह का एक आध झटका और आए सर, आएगा ऐसा झटका। क्यों आएगा, उसका एक दूसरा फैक्ट ये भी है सर कि देखिए, अभी जो पॉलिसी बनी हुई है, मार्केट को ना ऐसा वो चाहिए होता है, जो राजनीतिक जो पीएम ऐसा चाहिए होता है जो फुल बहुमत से आए। फुल बहुमत से अगर कांग्रेस भी आती ना तो मार्केट इस तरह क्रैश नहीं होता सर। अगर फुल बहुमत से तुम्हारा इंडिया अलायंस आती तब भी मार्केट क्रैश नहीं होता, फिर भी पॉजिटिव रहता मार्केट, इसको अच्छे वे में लेता। लेकिन ये जो गठबंधन की सरकार होती है ना सर, इसमें मार्केट को हमेशा दिक्कत ही रहती है, क्योंकि हमेशा पास्ट हिस्ट्री यही रही है। तो गठबंधन में ना कोई गुस्सा होता रहता है। गठबंधन की सरकार ऐसी होती है सर कि जैसे बारात में फूफा, समझ रहे हो। आप उनको कितना भी खातादारी कर लो, एंड में आके उनका मुंह फूलना ही फूलना है, तो वही रहता है। ये बारात के फूफा की तरह ही होती है गठबंधन हमेशा। तो गठबंधन में देखिए, अभी तो उतार चढ़ाव आएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद ना बजट आएगा, ठीक है,
अगर बजट आएगा तो देखिए बजट में फिर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर आप ये सोचो कि 7% 8% मार्केट वापस रिटर्न चला जाए तो फिर सर आप गलत। आप अभी 2-3 चीज़ें करिए। पहले तो आप रिलैक्स करिए। क्यों रिलैक्स करिए उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए सर, ये कहना एक अलग है कि आप रिलैक्स करिए, लेकिन बट आपको सब्र तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि लॉस सिर्फ आपका नहीं हुआ है। देखिए जिस दिन पूरे मार्केट का लॉस हो और उस दिन आपका लॉस होता है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छे ट्रेडर हो। लेकिन जिस दिन सब लोग पैसा कमाएं और सिर्फ आपका लॉस हो तो समझने वाली बात है सर, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप इसमें दिल छोटा मत करिए। सिर्फ आपका लॉस हुआ है ऐसा मत सोचिए, लॉस सबका हुआ है। सोचो आपका 10,000 20,000 50,000 1 लाख तक का हुआ है। बाकी लोगों को देखिए 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ करोड़ों में लॉस हुए हैं सर। आज मैं आपको खुद पर्सनली स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, बहुत सारे जो मेरे पास भेजे गए हैं लोगों के द्वारा। सबका लॉस है सर, सबका। लेकिन हमने अपने स्टॉक दिए थे कुछ, जैसे नेस्ले इंडिया। इस गिरावट में भी बंदा ना 2% ऊपर रहा है, 2% ऊपर। बाटा इंडिया हमने आपको अभी दिया था थोड़े दिन पहले, ठीक है सर। बाटा इंडिया इस गिरावट में 6% चला गया था वो, और खड़ के दोबारा आ गया। पता है उसकी गिरावट कितनी है सर? 1.5 से 2% के बीच। तो कुछ अच्छे स्टॉक होते हैं ना जो ऑलरेडी मार्केट में करेक्ट हो चुके होते हैं, उन स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। आज हमने भी किया था, आज बाटा इंडिया हमने किया था और हमारा क्रैश हो गया। फिर वो मतलब 2% के डाउन ट्रेंड पे हमने किया था उसको ऐड, जब मार्केट रिवर्स कर रहा था फिर वो क्रैश हो गया, 6% से चला गया था, हमारा लॉस चला गया था और तुम्हारा लगभग 35,000 के करीब। बट मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे को ना अंदर से एक अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ ये उठा रहे हैं तो ये सही है। तो वो चीज़ थी, तो मैं उसमें वेट किया, मेरे को लगा कि ये रिवर्स करेगा, तो स्टॉक रिवर्स भी किया। तो मैं ज़्यादा लॉस नहीं लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। बट हाँ, एक गलती मुझसे ये हो गई सर कि नेस्ले इंडिया को मैं निकाल दिया था। मेरे को लगा नीचे से ऐड कर लूँगा मैं उसको, बट ऐसा नहीं हुआ। नेस्ले इंडिया को मैं निकाल दिया, फिर वो दोबारा हमारी कॉस्ट पे ही आ गया। तो वो भी ऐसा थोड़ा रहा। लेकिन हाँ, मेरा जो ओवरऑल अगर आप बात करें तो पोर्टफोलियो 7% गिरा हुआ है। ओके, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो भी लगभग ऐसे ही लगभग 12-13%। मतलब कहने का ये है सर, मैं आपको क्लियर बताऊं कि जितना मैंने अपने पूरे साल में कमाया था वो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में लॉस दिख गया इतना। क्योंकि सब सारे स्टॉक ना जो हमारे पास थे वो थोड़ा लो ब्लू चिप टाइप के थे, मतलब थोड़ा जिनका प्राइस कम रहता है, जिनकी भागने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे टाइप के थे। तो वो स्टॉक आपको पता ज़्यादा गिरते हैं, और जो वो ज़्यादा बढ़ते भी हैं, 10% 20% के सर्किट में बढ़ते हैं वो स्टॉक। तो इस तरह से मेरा लॉस ना थोड़ा हुआ, बट यूकिटी में चलता है। और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा सर, अपना पोर्टफोलियो ना बेचना, नहीं बेचना। आपका स्टॉक अगर 80% भी गिर गया है ना, तब भी आप पोर्टफोलियो मत बेचना, क्योंकि मार्केट का ना ये सीन है सर, ऊपर ही जाएगा वो नीचे नहीं रहेगा। अभी मार्केट में आगे होने वाला सीन के बारे में मैं आपको बात करूँ तो आप डरिए मत, आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। प्रिपेयर समझते हो ना? हाँ, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए कि मार्केट में इस तरह की एक कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि हाँ मार्केट में गिरावट अभी और आएगी। मार्केट देखो ये ज़्यादा नहीं, मैं प्रेडिक्शन जहाँ तक कर पा रहा हूँ वो मार्केट की अब गिरावट ना लगभग आ सकती है तुम्हारा 40 या फिर 43 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। अभी मार्केट गिर सकता है तो 2,000 पॉइंट और गिर सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। 45 से वापस चला जाएगा या 47। लेकिन हाँ, ये कहो कि आपका ऑल टाइम हाई चला जाएगा, नो नेवर। 2024 में तो नहीं जाने वाला, ये कंफर्म है सर। लेकिन जिस तरह की एनडीए की सरकार, मैं कुछ 2 दिन पहले आपके ग्रुप में डाला था, देखा होगा आपने, कि जब मार्केट गैप अप हुआ 2.5% से, मैंने कहा इस साल आपको मार्केट 2024 के अंदर ही अंदर 65,000 के कम समथिंग जाता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। और मैंने कहा निफ्टी आपको दिखेगा तुम्हारा कितना बताया था, आपको याद होगा, मैं आपको बोला था कि निफ्टी जो है वो 35,000 के समथिंग चला जाएगा, और 65,000 में बैंक निफ्टी को बोला था। तो उसके पीछे का लॉजिक यही था
कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अगर जैसे हल्ला मचा हुआ था ना, अगर 400 400 400, अब की बार 400 पार लग गई सबको मार। ओके, तो इस वजह से ना वो प्रेडिक्शन था कि मार्केट में इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ें बनी हुई हैं। और दूसरा सर, ये एक तरह से ना, पता है सर मेरे को क्या लग रहा है पर्सनली, मैं आपको अपना व्यू बताऊं तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के ना गेम किया गया है, जानबूझ के। क्योंकि आप देखो, समझो, पहले ना एक क्रोनोलॉजी समझिए, क्या क्रोनोलॉजी है। पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है और केजरीवाल को जेल भेज देती है, ठीक है, कि ताकि वहाँ से ना प्रेशर बने। तो दूसरा, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए जाते हैं ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। तीसरा, ध्रुव राठी पीछे पड़ जाता है बीजेपी के लोगों को जागरूक करने में। मतलब ध्रुव राठी का तो ऐसा है कि सर कि आप कौन, हम खामखा, मतलब वही। तो मैं, आप लोगों को ना देखो व्यूज लग रहा होगा कि ध्रुव राठी ने अच्छा किया, उसकी बदौलत इतनी सीट आई कांग्रेस की, उसने लोगों को जागरूक किया। लेकिन सर ये एक साइड है, दूसरी साइड ये भी है कि उस बंदे ने ना इस अपॉर्चुनिटी को समझा। पढ़े लिखे होने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना ज़िंदगी में, उसको इंसान छोड़ता नहीं है कभी। उसने ना इस अपॉर्चुनिटी को समझा कि लोगों को नीड क्या है। एक सेल्समैन होता है ना, वो नीड समझता है लोगों की कि नीड क्या है, और नीड नहीं होती है तो नीड क्रिएट करता है, लेकिन अपना प्रोडक्ट बेचता है। तो वही ध्रुव राठी ने किया था। लोगों को क्या चाहिए ये उसकी और उसकी टीम ने ना समझ लिया था, और उसने ना वही दिया। जब उसने डिक्टेटर वाली वीडियो निकाली ना, तो उसको खुद नहीं पता था कि इतना ज़्यादा चलेगी। क्यों? उसने तो बस एक वीडियो निकाली, किस पर्पज़ से, कि ना लोगों को थोड़ा टेस्ट करते हैं क्या सोच रहे हैं लोग क्या। लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा चली तो फिर उसने वो अपना धर्म नहीं, वो देश नहीं बचा रहा था सर, वो पैसा कमा रहा था। समझ रहे हो? वो पैसा कमा रहा था। तुम्हें पता है, आप ना गूगल करके देखिए 30 मिलियन 40 मिलियन व्यू पे कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से। सरप्राइज रह जाओगे आप। 50 से 60 लाख रुपए मिलता है। यस, 50 से 60 लाख रुपए एक वीडियो पे। और उसकी सोचो कितनी सारी यूट्यूब की वीडियो पड़ी हुई हैं, और पर मंथ कितने करोड़ों व्यू आ रहे हैं, कितने मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो 2-2.5-3 करोड़ रुपए उसको एक वीडियो से मिल जा रहे हैं एक महीने के अंदर, है ना। तो ये उसने ना कोई धर्म ना ऐसा कुछ काम नहीं किया था। दूसरे, अब बात करते हैं टॉपिक पर है, ठीक है, ये ध्रुव राठी। तीसरा, आपने सुना देखा था अमित शाह जी क्या कह रहे थे कि 4 जून से पहले उठा लो क्योंकि अब की बार 400 पार, है ना। फिर मोदी जी भी लगातार लगे हुए थे कि नहीं अब की बार हमारी सरकार। फिर ये दोगले गोदी मीडिया जिनको बोला जाता है, अब इनको बेशरम मीडिया बोलो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो इन लोगों ने भी एग्जिट पोल दिखाई सब। तो ये चीज़ ना सर, एक जब से ना मार्केट में है ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तब से आपने देखा होगा हर एक सेक्टर को परेशान किया गया है। क्यों ना वो किसान हो, व्यापारी हो, है ना, छोटा व्यापारी हो, रेडी वाला हो, रिक्शे वाला हो, है ना, किसी को टैक्स बढ़ा के, किसी को जीएसटी बढ़ा के, मतलब कुछ ना कुछ करके हर किसी को परेशान किया है। डिफेंस में देखो, आर्मी वालों को कभी पेंशन ख़त्म कर दी तो कभी अग्निवीर ला दिए, मतलब कुछ ना कुछ करके ये सब सेक्टर को परेशान किया है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रताड़ित न हुआ हो। एकमात्र स्टॉक मार्केट वाला बंदा था जो कभी भी इन सालों में मार्केट में परेशान नहीं हुआ। अच्छा रिटर्न कमाया, अच्छे सारे पैसे बनाए उसने, बट इनकी ना नज़र उस पर भी पड़ गई। इन्होंने जानबूझ के सबको पोर्टफोलियो भरवाए, जानबूझ के माल उठवाया, क्योंकि ये हाइप बनाना चाहते थे कि हाँ 400 पार आ रही हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही बताता है कि कहाँ पे जाने वाला है, तो प्रेडिक्शन स्टॉक मार्केट पहले कर देता हर चीज़ का। तो इन लोगों ने जानबूझ के 2.5% ऊपर खोला मार्केट, है, लोगों को गुमराह किया कि हाँ माल उठाओ ये, जबकि ये एक तरह का ना एक बबल बनाया गया, होते हैं ना पंप एंड डंप, तो ये वही किया गया। सब लोगों ने माल उठाए। आपको मैं देखो अपना रियल किस्सा बताता हूँ। मेरे पास ना अडानी पड़ा हुआ था, अडानी AWL मैंने ना 340 में उठाया था। AWL ना फिर मैंने निकाल दिया लगभग तुम्हारा 245 55 के समथिंग ऐसा निकाल दिया था मैंने, ठीक है।
तो 345 है, 345 55 के साथ ऐसा निकाल दिया था मैंने। उसके बाद ना AWL 370 91 खुला और क्रैश हो गया, फिर दोबारा से 300 दोबारा आ गया था 365। ठीक है, मैंने वहाँ पे कल परसों की रात मतलब फ्राइडे को मैंने ना मंडे को ऐड किया मैंने दोबारा। तो 1000 क्वांटिटी थी मेरे पास, 1000 क्वांटिटी मैंने दोबारा ऐड की। बट मैंने एन मौके पर ना सर वो एग उड़ा दी मैंने, मतलब होल्ड नहीं की। क्योंकि अगर ऐसा है कि ये चीज़ें, क्योंकि मार्केट में सर हम बहुत दिन से हैं, हम एक बात जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा हल्ला मचे ना वो चीज़ हमेशा ख़राब निकलती है मार्केट में। हल्ला ख़राब चीज़ का ही मचाया जाता है, कभी अच्छी चीज़ का नहीं मचाया। तुमने कभी सुना था कि इरेडा का IPO आ रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? कभी सुना था आपने? नहीं। 34 रुपये का 200 रुपये पहुँच गया, सुना था? नहीं सुना था। RVNL 30 रुपये का 40 रुपये का चल रहा था, कभी आपने देखा था? सुना था? नहीं। जब वो 100 से ऊपर निकल गया सब हल्ला काटने लगे, कभी सुना था? लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा, ओह माय गॉड पेटीएम, अरे इतनी बड़ी कंपनी, उठाओ माल उठाओ, IPO में इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़िया कंपनी जाएगी। ये सुना होगा ना? क्या हाल है आज पेटीएम का? 2100 का स्टॉक प्राइस कहाँ चल रहा है? 300। जोमाटो, अरे वो ये इतनी बड़ी कंपनी, उठाओ, कहाँ आ गया था? 40 रुपये। नायका, उठाओ माल, अरे ये इतना बढ़िया है, ये पोर्टफोलियो, ये इतना प्रोडक्ट है, ये कहाँ चल रहा है? मामाअर्थ। तो ये आप मार्केट में हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ का ना हल्ला मचाया जाए बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का हल्ला मचाया जाए उसको कभी मत करिएगा, भूल के भी मत करिएगा। क्योंकि वो चीज़ हमेशा मार्केट में ना बनाई जाती है, होती नहीं है, वो बनाई जाती है, उसकी हाइप बनाई जाती है। और जो हाइप बनाते हैं ना उसी के चक्कर में ना ये लोग ना फंस जाते हैं, हम जैसे लोग फंस जाते हैं। तो मैंने AWL निकाल दिया था और आज 20% से गिरे हैं सब। वो तो अच्छा है सर, सिस्टम है सर्किट लगाने का। अगर सर्किट लगाने का सिस्टम नहीं होता ना तो जीरो हो जाते स्टॉक आज। इतना भयंकर प्रेशर आया था, इतना भयानक प्रेशर, 1000 पॉइंट की कैंडलें बन रही थी सर। कोई कहाँ सर्वाइव कर पाएगा? अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर इसमें। तो आपको दुखी होने का देखो हक है, लेकिन आप ना दुखी मत होइए। और सबसे बड़ी बात, पोर्टफोलियो खाली मत करिएगा। बेशक आपका पोर्टफोलियो 20% से भी गिर जाए ना तब भी खाली मत करिए, क्योंकि जितने भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं वो सब रिवर्स होंगे, सब मार्केट के साथ रिवर्स होंगे, कितने भी आ जाएं। लेकिन हाँ, 6 महीने तक कोई रिवर्स नहीं होगा, 6 महीने तक कोई रिवर्सल नहीं आएगा। क्योंकि इसके बाद बजट है, बजट में अगर कुछ उल्टा फेरा हुआ तो, और बजट के दिन आप भी जानते हो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक होते हैं वही बकते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर होता है वही ऊपर जाता है। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको ना एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस गिरावट में। वो मैं क्या है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर है सर, आप कर्जे पे घर से कैसे भी करके बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में, और स्पेशली HDFC बैंक को पकड़ना। HDFC बैंक जब भी 1400 आ जाए आपको माल उठाते रहना है उसमें। मतलब जब भी 1400 आ जाए, 1400 पे आते ही पहली आपको लॉट उठानी, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपने सोचा है कि मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा, आपने 1 लाख का करना चाहते हो तो 20,000 का उठाओ 1400 का। जैसे ही 10 पॉइंट 1380 आता है, 20 पॉइंट 1380 आता है, 10,000 और 20,000 और ऐड करो। 1300 कितना 60 आता है, 20,000 और ऐड करो। इस तरह आपको एडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाएगा, आना है उसको नीचे आ जाएगा, करेक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन आया है, बहुत अच्छे स्टॉक ना आपको सस्ते प्राइस में मिलेंगे, आने वाले दिनों में और अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, है ना। तो इसमें आपको ना इन्वेस्ट करते रहना। HDFC पकड़ लो आप, चाहे SBI बैंक पकड़ लो, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, कोटक को मत पकड़ना, लोग बेकार नहीं है, लेकिन हाँ मत पकड़ना उसको, क्योंकि वो मार्केट के साथ नहीं जाता। ICICI बैंक पकड़ सकते हो, एक्सिस बैंक ले सकते हो। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को पकड़ के रखिए, क्योंकि मार्केट जाता है ना तो ये बहुत अच्छे जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं। ओके, दूसरी मेरी एडवाइस ये है आपके लिए सर, जियो फाइनेंस को कभी मत छोड़ना, जियो फाइनेंस कभी मत छोड़िए। आज सर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास ना थोड़ा पैनिक सब हुए थे मार्केट को लेके,
लेकिन आज जो जितने स्टॉक ने ना अपॉर्चुनिटी दी है ना, आज के लो पे जो भी स्टॉक आपको मिले उसको ऐड करना। उसमें जियो फाइनेंस में आपको बता रहा हूँ, जियो फाइनेंस पहला ऐड करना है आपको हाफ क्वांटिटी 50%। अगर आप फंड अगर 1 लाख डालना चाहते हो तो 50,000 का उठाना है आपको 300 रुपये पर। फिर आपको हर 20 पॉइंट के बाद आपको ऐड करनी है उसमें एडिंग करनी है। और 20 पॉइंट उसका होता है 4 से 5% डाउन। जब भी आपको जियो फाइनेंस 4% डाउन दिखे उठाओ, जियो फाइनेंस 4% उठाओ, क्योंकि जियो फाइनेंस ही एक ऐसा स्टॉक है जो आपको ना लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। कम से कम कमा के दे सकता है आपको ये 300 से 400% का रिटर्न एक जियो फाइनेंस भी। और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा फंडामेंटल है, तो आपको लॉस की भी टेंशन नहीं है। और यूकेटी में काम करने वालों के लिए एक स्पेशल एडवाइस ये है कि यूकेटी में भाई लॉस दिखता है, होता नहीं है कभी। लॉस दिखता है, होता नहीं है, ठीक है। अगर आपने सही स्टॉक पिक किए हैं, अब आप यस बैंक डाल लोगे ना, तब भी वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा, उसमें भी लॉस दिखेगा, होगा नहीं। आइडिया जैसे स्टॉक भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन यूकेटी का यही तो अच्छा बात होती है, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, आपकी कॉस्ट एक दिन आ जानी है। अच्छे अगर स्टॉक है तो, ख़राब स्टॉक। और सबसे हमेशा आप कोशिश किया करो कि डिप में लेने की। देखिए चार्ट पैटर्न में मंथली का चार्ट पैटर्न लगाया करिए, और मंथली के चार्ट पैटर्न में अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पर मिल रहा है तो बाय किया करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, टॉप में जाके ना बाय कर लेते हैं। मेरे पास ना एक बंदा, उसका मैसेज आया, HPL पावर करके कुछ स्टॉक है ना, वो बोला मेरे को कि सर ये स्टॉक को मैं बाय कर लिया हूँ 510 रुपये पर। मैं उसको बोला भाई ये स्टॉक ना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये स्टॉक ना सही प्राइस इसका 400 350 400 के बीच का है, तूने ये बहुत ऊपर ले लिया, टॉप में लिया था उसने। तो वो सुना नहीं, वो रिवर्स कर गया स्टॉक, है ना, रिवर्स कर गया। तो उसने बेचा नहीं होगा, लेकिन आज उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो आज सारा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। तो आपसे यही कह रहा हूँ मैं कि आप ना पोर्टफोलियो मत बेचिए और थोड़ा सब्र रखिए। आज आपका मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होगा, सबको लॉस हुआ है, सबको। तो आप ये सोचिए ना, थोड़ा अपने आप को समझाइए कि सर आपका ही नहीं सबका लॉस हुआ है, और जब सबका होता है तो सब भेड़ चाल में शामिल होना पड़ता है सब। ओके, तो आप ठीक है, आप इस पार्टी से हो या उस पार्टी से हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। ना तो हम इस पार्टी से हैं, ना ही हम उस पार्टी से हैं, हम इन्वेस्टर हैं। और हमारे लिए ना कोई भी आए पर अच्छा आए, बस अपना यही रहता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी अच्छा नहीं है। और आप ये बात, हाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत करिएगा कुछ भी। मतलब होते हैं ना कुछ लोग प्रेशराइज आके कि इनका 1.5 लाख का पोर्टफोलियो है ना, 4 लाख का पहुंच गया लॉस, तो वो सोचते हैं अरे अब एवरेज कर लूँ। अभी एवरेज नहीं करना है, या तो मार्केट यहाँ से ना साइडवेज में चला जाएगा तो तब भी कोई मतलब नहीं है आपको ऐड करने का है, या फिर मार्केट को आप 40 या 42,000 देखिए बैंक निफ्टी को, अगर इतना आ जाता है तब आप एडिटिंग का नंबर लगाना। और ऐड कब करना है सारे स्टॉक्स को, वो हम आपको बता देंगे। ओके, आपका कोई भी स्टॉक कितना भी क्रैश हो गया है, बट प्लीज़ होल्ड इट, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, तो उस बुरे वक्त का बुरा वक्त आएगा, उस बुरे वक्त का इंतज़ार करिए। ओके, वो अच्छा भूखे आएगा आपके लिए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और जो भी कोई भी सवाल हो आप बताइएगा। अच्छा, और सर एक और चीज़ बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका आज का लॉस कितना है, आज का लॉस कितना है, ठीक है, ये चीज़ आप बताइएगा। और दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि किसकी गवर्नमेंट आज बनने वाली, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों बाहर होके कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ, ठीक है, ये ज़रूर आप लिख के जाइएगा। ओके सर, कमेंट में आप कमेंट करिए। चलिए सर, राधे राधे।